कौन है केरल की फातिमा तहलिया, जो बनी आईयूएमएल की पहली मुस्लिम महिला विधायक? फातिमा ने अपनी जीत के साथ आखिर कैसे रच दिया इतिहास? क्यों फातिमा की तुलना ममता बनर्जी से की जा रही? दरअसल 4 मई को आए नतीजों में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसने इन नतीजों की एक अलग ही कहानी गढ़ दी। पहला बदलाव, 15 सालों में बंगाल से ममता सरकार का अंत हुआ और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। और दूसरा बड़ा बदलाव, केरल की धरती पर एक नई जुझारू नेता फातिमा तहलिया का उदय हुआ, जो आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा नेता और पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी। और इसी के साथ उन्होंने 70 साल का इतिहास बदल दिया। अब ये जानिए कि फातिमा की तुलना ममता से क्यों। दरअसल फातिमा तहलिया ने केरल की पेरंबरा सीट से माकपा के दिग्गज नेता और एलडीएफ के संयोजक टीपी राधाकृष्णन को हराकर वो कारनामा कर दिखाया जो 70 सालों में कोई महिला नहीं कर सकी। और ये सब हुआ राहुल गांधी के अटूट समर्थन और संघर्ष की बदौलत, जिसके बाद से फातिमा की तुलना ममता बनर्जी के शुरुआती संघर्ष से की जा रही है, क्योंकि दोनों ने ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति और कड़े संघर्ष से की। यही वजह है कि फातिमा ने आईयूएमएल के 70 सालों का इतिहास बदल दिया। दरअसल केरल में आईयूएमएल को हमेशा से पुरुष प्रधान पार्टी माना जाता रहा है, जिसमें पिछले 70 सालों में कभी किसी महिला को विधानसभा नहीं भेजा गया। लेकिन इस बार ये इतिहास बदल गया और इसकी सबसे बड़ी वजह रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिनके विशेष आग्रह पर ऐसा हुआ। और राहुल गांधी की नई रणनीति के तहत फातिमा पर दांव खेला गया, जिसके बाद फातिमा ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बड़ा इतिहास रचा। उन्होंने सीपीएम के मजबूत किले में सेंध लगाकर बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत को ठीक वैसा ही बताया गया जैसा 1984 में ममता बनर्जी ने जाधवपुर में सोमनाथ चटर्जी को हराकर दर्ज की थी। कौन है फातिमा तहलिया? दरअसल ममता बनर्जी की तरह ही फातिमा तहलिया भी एक साधारण परिवार से आती हैं। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने एमएसएफ के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। यहां तक कि हिजाब विवाद से लेकर छात्र हितों तक फातिमा ने केरल की सड़कों पर लाठियां खाई और मुकदमों का सामना किया। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने भी वामपंथ के खिलाफ सालों तक अकेले संघर्ष किया। केरल में फातिमा ने भी मुस्लिम लीग के अंदरूनी पितृसत्तात्मक ढांचे और बाहर एलडीएफ की मशीनरी से लोहा लिया। आज जब बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई, तो केरल के लोग फातिमा में उसी निडरता और संघर्ष की छवि देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें केरल की ममता कहा जा रहा है। वकील और कोझिकोड कॉरपोरेशन की पार्षद फातिमा तहलिया की उम्मीदवारी को शुरू में एक मुश्किल दांव माना जा रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जिस पर सीपीएम का दशकों से कब्जा रहा था। लेकिन एक ऐसे चुनाव प्रचार में जहां उन्होंने अपने निजी अंदाज से लोगों का समर्थन जुटाया, तहलिया केरल में एक तरह से राजनीतिक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती नजर आई। युवा, वाकपटु और अपने विरोधियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के लोगों को भी चुनौती देने से ना डरने वाली उनकी ये यात्रा आईयूएमएल में एक बड़े बदलाव का भी संकेत है, जहां पार्टी की राजनीतिक चर्चाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और आंतरिक लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे अब ज्यादा अहमियत पा रहे हैं। तहलिया फिलहाल मुस्लिम यूथ लीग की सचिव हैं, जो आईयूएमएल की युवा शाखा है। अब ये भी समझ लीजिए जाते जाते कि कब सुर्खियों में आएंगे। यूएमएल ने केरल में 27 उम्मीदवार उतारे थे। इस बार पार्टी ने 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तहलिया 2022 में आईयूएमएल में तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने पार्टी के भीतर लैंगिक न्याय की मांग की। आईयूएमएल में एक सुधारवादी आवाज के तौर पर जानी जाने वाली तहलिया हरिता की संस्थापक राज्य अध्यक्ष थी। हरिता मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि एमएसएफ की महिला शाखा है। 2012 में स्थापित हरिता ने कॉलेज परिसरों में आईयूएमएल की महिला समर्थकों के लिए एक मंच तैयार किया। उनके नेतृत्व में हरिता ने परिसरों में एमएसएफ के प्रभाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। दशकों से आईयूएमएल महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बढ़ती मांगों और प्रभावशाली धार्मिक निकायों के रूढ़िवादी रवैये के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा। पेशे से वकील और कोझिकोड नगर निगम में पार्षद तहलिया की जीत उस सीट पर हुई जिसे सीपीआईएम 1980 से लगातार
जीतती आ रही थी, लेकिन अब ये बदल गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।